जिस लेखक के मन में अपनी रचना को लेकर इतना लगाव हो, वो अवश्य उसके प्राणों के समान बन जाती है। आपके ये विचार जानकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ हूँ। कविता तो भाव प्रदान होती है और मेरी ये रचना भक्ति भाव से परिपूर्ण है। प्रभु श्री राम की भक्ति, मैं उन्हीं की भक्ति में तल्लीन रहता हूँ। आप चिंता न करें, आपके प्राणों को मैं अपने प्राणों से भी अमूल्य समझकर इन्हें संभाल कर रखूंगा। धन्यवाद, आज्ञा दीजिए। हे कविवर, जाने से पहले मेरी एक जिज्ञासा को शांत करने की कृपा करें। अवश्य। आपने राम कथा अवधि में कहने का निर्णय क्यों किया? वो इसलिए कि प्रभु श्री राम के जीवन की ये महान गाथा साधारण जन तक भी पहुंच सके। वो लोग जिन्हें देवभाषा संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वो भी प्रभु श्री राम के जीवन का संदेश समझ सके और इसके उदाहरण को अपनाकर सत्य मार्ग पर चल सके, प्रभु की भक्ति में लीन हो सके। आज्ञा दीजिए। अवश्य। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, आपको तो अपना लेखन संपन्न करना था ना? मेरा मन तो इस पुस्तक में बसा है, फिर भला मैं कहाँ कुछ लिख पाऊंगा। इसलिए सबसे पहले इस काव्य को ही पढ़ना चाहिए। गुरुदेव, हो जाए। गुरुदेव, गुरुदेव, क्या हुआ? वो मधुसूदन जी तुलसीदास जी के घर की ओर जा रहे हैं। वो ज्ञानदत्त शास्त्री बार बार षड्यंत्र का जाल बुनता है, और आप समझकर भी उसमें क्यों उलझे जाते हैं? ऐसा मैं इसलिए करता हूं मित्र, क्योंकि उनके प्रत्येक षड्यंत्र में एक अवसर भी छिपा होता है। पिछली बार भी तो उन्हीं के कारण मुझे नंदीश्वर जी और इतने विशाल जन समूह के समक्ष अपनी रामकथा कहने का अवसर प्राप्त हुआ था, और इस बार भी मधुसूदन शास्त्री जी जैसे ज्ञानी मेरी रचना को पढ़ेंगे और सोचो, यदि उन्हें मेरा काव्य पसंद आ गया तो श्री रामचरितमानस की ख्याति कितनी फैलेगी, प्रभु श्री राम की कथा का प्रचार प्रसार कितना अधिक होगा। जाओ, शीघ्र जाओ, सबको इकट्ठा करके ला। मधुसूदन जी स्वयं आए हैं तो अवश्य उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा होगा। कोई बड़ी गलती ढूंढ लगी उन्होंने। स्वागत है आपका। आइए मधुसूदन जी, प्रतीत होता है कि आपने मेरी रचना पूर्ण रूप से पढ़ ली। आपने कहा था कि आप श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप से पढ़ने के पश्चात ही इस पर अपना मत व्यक्त करेंगे, तो बताइए ना, क्या मत है आपका? हाँ मधुसूदन शास्त्री जी, ज्ञानी को बोला कैसा संकोच। आप निसंकोच कहिए, जो भी है अच्छा या बुरा, हम सबको भी तो पता चले तुलसीदास की रामचरितमानस के बारे में आपके क्या विचार हैं। अचंभित, कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। कोई टिप्पणी नहीं।
इनके काव्य का मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा, ये इसमें लिखा है। ज्ञानदत्त जी, इसे पढ़कर सबको सुना दीजिए। आनंद कानने प्यासिमिंग जंगम तुलसी तरु कविता मंजरी भांति राम भ्रमित भूषिता। अर्थात काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात तुलसी के पौधे के समान हैं। इनकी रचना काव्य मंजरी अत्यंत मनोहर है, जिनमें श्री राम रूपी भंवरे सदैव मंडराते रहते हैं। हे कवि श्रेष्ठ, अब और क्या कहूं, आपकी रचना अद्भुत है। आप धन्य हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है इनकी रचना श्री रामचरितमानस अनंत काल तक श्री राम के प्रति भक्ति की लौ जगाती रहेगी। मधुसूदन शास्त्री जी, यदि सच में रामचरितमानस इतना महान काव्य है, तो ये वहीं सिद्ध होगा प्रभु महादेव के मंदिर में, जिनके हस्ताक्षर पाने का तुलसीदास ने दावा किया था। आपने ही कहा था ना तुलसीदास जी, संसार में रामचरितमानस को प्रचार करने के लिए मेरे जैसे ज्ञानियों की आवश्यकता है। आज सबके सामने मैं शपथ लेता हूं, यदि महादेव के संकेत से यह सिद्ध हो गया कि ये महाकाव्य सबसे श्रेष्ठ है, तो संपूर्ण जीवन तुलसीदास जी का शिष्य बनकर उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। ज्ञानदत्त जी, जब एक बार महादेव स्वयं प्रमाण दे चुके हैं, तो पुनः सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? प्रमाण को प्रत्यक्ष की आवश्यकता होती है। जिस प्रत्यक्ष को केवल तुलसीदास ने देखा, उसे भला हम सब कैसे मान लें? किंतु इस बार हम सब मंदिर के बाहर रहेंगे। तुलसीदास जी भी रात्रि में मंदिर के पट बंद होने से पहले मैं स्वयं भीतर जाऊंगा और सभी धर्म ग्रंथों के नीचे इस रामचरितमानस को रखकर आऊं। यदि प्रभु महादेव को ये रचना अच्छी लगी, तो सुबह ये रचना सभी धर्म ग्रंथों से ऊपर हो। मुझे आपकी ये चुनौती भी स्वीकार। जो सफलता की इच्छा रखते हैं, वो परीक्षा देने से पीछे नहीं हटते, वो पूर्ण विश्वास से आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस अनंत काल तक संसार को उचित मार्ग दिखाने वाली रचना है, इसीलिए उसे और उसके रचनाकार संत तुलसीदास जी को इतनी परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा था। जय श्री राम। अब मैं कोई छल नहीं होने दूंगा। मैं स्वयं रात्रि को यहां पहरा दूंगा। नित नवनेह राम पद हो, जो इच्छा करे हो मन माही। जो प्रभु श्री राम की इच्छा होती है वही होगा। अब किसी भी प्रकार का छल संभव नहीं। मैं जो स्वयं पहरा दूंगा, यहां किसी को भीतर आने जाने की अनुमति नहीं दूंगा। कल स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वास्तव में महादेव प्रभु ने रामचरितमानस पर हस्ताक्षर किए थे, या फिर इस झूठे संत का एक ढोंग था। तुलसीदास जी,
ये ज्ञानदत्त बार बार आपके ज्ञान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाता है, बार बार आपके महान रचना के ऊपर प्रश्न उठाता है, फिर भी आप इन्हें कुछ नहीं कहते, हमेशा शांत बने रहते हैं। हाँ संत तुलसीदास जी, आप एक ही बार में ज्ञानदत्त का उत्तर देकर इसका मुख क्यों नहीं बंद कर देते? ये उचित नहीं पुत्र। हिंसा के बदले हिंसा ये मानवीय गुण नहीं। तुम्हें अपनी ऊर्जा रचना करने की शक्ति को और बढ़ाने के लिए अपनी रचनाओं में लगानी चाहिए। अपनी प्रतिभा को और उजागर करना चाहिए। वेद खुलने के डर से अच्छे वक्ता भी मौन हो जाता है। तुलसीदास के जाने से मुझे कोई आश्चर्य नहीं, ये तो होना ही था, क्योंकि सूर्य उदय के साथ उनके डोंग की पोल जो खुलने वाली है, इसलिए लगता है रातों रात काशी छोड़ने की योजना बना ली है उन्होंने। इन पे निगरानी रखनी होगी। तुलसी सो सब भांति परम हित पूज्य प्राण ते प्यार जासो होए स्नेह राम पद ए तो मतो हमारा। हमारे सच्चे हितैषी, शुभ चिंतक और प्राणों से प्रिय वही हो सकते हैं जो स्वयं को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं। गजानन, वहाँ तुलसीदास क्या लिख रहे थे? अपने आप पर लगे आरोपों और स्वयं पर उठे प्रश्नों के उत्तर में प्रभु श्री राम के दरबार में अपनी विनती लिख रहे थे, अर्थात प्रभु श्री राम के प्रति अपनी विनय भक्ति प्रकट कर रहे थे। अपनी इस रचना में सबसे पहले उन्होंने मेरी वंदना की, फिर उन सभी देवी देवताओं की जो प्रभु श्री राम के दरबार का भाग थे। हे हरि हरि कष्ट ना हर भ्रम भारी यद्यपि मृषा सत्य भाषा जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। अपने इस काव्य में उन्होंने प्रार्थना की कि हे हरि, संसार रूपी माया को सत्य मानने का मेरा भ्रम आप दूर करने की कृपा क्यों नहीं करते। अर्थात तुलसीदास जी इन सारे सांसारिक क्रियाकलापों के परे थे जो उनके चारों ओर घटित हो रहे थे। वो समझ चुके थे कि ये सब तो मात्र एक भ्रम है। जो लोग रामचरितमानस पर उसकी महिमा, महानता एवं मान्यता पर प्रश्न उठा रहे हैं, उसका प्रमाण ढूंढ रहे हैं, वो सभी इसी भ्रम का भाग हैं। इसलिए जब अन्य सभी सांसारिक भ्रम में उलझे हुए थे तो तुलसीदास जी राम भक्ति में इतने डूबे थे धन्य हो गया। यहाँ हम रात भर तुलसीदास जी की कृति के सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण ढूंढने में समय व्यर्थ करते रहे और तुलसीदास जी ने एक और महान कृति की रचना कर दी। सूर्योदय के साथ ही हमारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। अब पता चल जाएगा
प्रभु विश्वनाथ महादेव ने तुलसीदास की रचना को स्वीकार किया है या नहीं? आज का सूर्योदय तुलसीदास के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। आज प्रभु श्री रामचरित मानस का स्थान सबके समक्ष स्पष्ट कर देंगे। अब द्वार खुलते ही सब सत्य सामने आ जाएगा। रामचरितमानस को लेकर प्रभु के क्या विचार हैं, ये हम सब ज्ञानदत्त शास्त्री के मुख से सुनेंगे तो अच्छा होगा। जानकीनाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकीनाथ सहाय करे। अद्भुत, अतुलनीय है। कितनी दिव्य घटना है ये। ये असंभव कैसे संभव हो गया गुरुदेव? आप तो रात भर यहीं थे, भीतर भी कोई नहीं गया। तो फिर वास्तव में प्रभु महादेव ने रामचरितमानस को सम्मान दे दिया। यदि वास्तव में आप ये तथाकथित महाकाव्य प्रभु विश्वनाथ महादेव को सुनाने जा रहे हैं तो उनसे कहिएगा कि अपनी प्रतिक्रिया लिखकर व्यक्त करें। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ये देखिए, स्वयं प्रभु ने इस पर लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। आज सबके सामने मैं शपथ लेता हूं, यदि महादेव के संकेत से यह सिद्ध हो गया कि ये महाकाव्य सबसे श्रेष्ठ है, तो संपूर्ण जीवन तुलसीदास जी का शिष्य बनकर उनके पद चिन्हों पर चलूंगा। मैं तुलसीदास जी पर आरोप लगाता रहा और प्रभु हर पद पर उसका साथ देते रहे। मैं मूर्ख तब भी उनकी भक्ति को नहीं समझ पाया। तुलसी सो सब बात परम हित पूज्य प्राण ते प्यारो। जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। हे संत तुलसीदास जी, हे भक्त शिरोमणि, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नाम से ही ज्ञानदत्त हूं, सच में मैं अज्ञानी हूं। बार बार आप जैसे महान संत पर मैं संदेह करता रहा। मैं ज्ञानदत्त भक्ति भाव से ये कहना चाहता हूं, अपने वचनों के अनुसार मैं अपने आप आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। मैं ज्ञानदत्त भक्ति भाव से ये कहना चाहता हूं, अपने वचनों के अनुसार मैं अपने आप
आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए। उठिए उठिए, ज्ञान दत्त जी, कृपया कर खड़े हो। नहीं ज्ञान दत्त जी, आपको ना तो इस प्रकार मेरे चरणों में अपना शीश नवाने की आवश्यकता है, ना ही मुझसे क्षमा मांगने की। यदि आपको अपना जीवन किसी को समर्पित करना ही है तो प्रभु श्री राम के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दीजिए, क्योंकि वही हम सबके प्रभु हैं। आपके प्रति बहुत बड़ा दोष हुआ है मुझसे। नहीं, ना तो आप मेरे दोषी हैं और ना ही मेरे शत्रु। सत्य कहूं तो संपूर्ण काशी में केवल आप ही मेरे अपने हैं। तुलसीदास जी, ये आप क्या कह रहे हैं? सत्य ही तो कह रहा हूं मित्र। आज यदि मेरी रचना को आप सबके समक्ष सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है, वो सबकी दृष्टि में श्रेष्ठ सिद्ध हुई है, तो वो केवल ज्ञानदत्त जी के कारण ही तो संभव हो पाया है। रामचरितमानस ही नहीं, आज आपने जो रचना लिखी है और भविष्य में जो भी रचनाएं आप लिखेंगे वो सभी अद्भुत और अतुलनीय होगी। तुलसीदास जी, साहित्य में आपका स्थान श्रेष्ठ है। आपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर संन्यास धारण किया। घोर कलयुग में भी सभी प्रकार के विकार और मोह माया से दूर रहकर प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहे। साथ ही आपने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है। मैं मधुसूदन, साहित्य समाज का प्रतिनिधि होने के नाते यह घोषणा करता हूं कि आज से आप गोस्वामी के साथ संत गोस्वामी तुलसीदास के नाम से विश्वविख्यात होंगे। संत गोस्वामी तुलसीदास के नाम से विश्वविख्यात होंगे। संत गोस्वामी तुलसीदास के नाम से विश्वविख्यात होंगे। संत गोस्वामी तुलसीदास जी की, संत गोस्वामी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी, ठीक है। जयकारा सुनने के बाद आनंदित होने के स्थान पर आपने अपने कानों को दोनों हाथों से बंद कर लिया। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे ये कान मेरी जयकार सुनने के अभ्यस्त नहीं है। आज यहां जो चमत्कार संभव हुआ वो केवल प्रभु विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से संभव हुआ। इसलिए यदि आप सबको इसी की जयकार करनी है तो प्रभु महादेव की जय जयकार करें, प्रभु श्री राम की जय जयकार करें। प्रभु विश्वनाथ महादेव की, प्रभु विश्वनाथ महादेव की, प्रभु विश्वनाथ महादेव की, प्रभु विश्वनाथ महादेव की। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसियो जयार, जो चाहसियो जयार। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो के सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, होनी हो सो होए। इस घटना के बाद किसी ने तुलसीदास जी से उनकी भक्ति का, उनकी रचनात्मकता का कोई प्रमाण नहीं मांगा। ज्ञानदत्त शास्त्री, जो आरंभ से उनके विरोधी रहे, वो भी उनके अनुयायी बन गए और वो सभी तुलसीदास जी के साथ रामचरितमानस का प्रचार करने में जुट गए। विमल कथा हरि पद दायनी, भगति होई सुनी
पद पायनी माँ कहियो सब कथा सुहाई जो कुसुम्बी खगपति सुनाई जो कुसुम्बी खगपति सुनाई। जय हो श्री राम लखन जान की। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। पुत्री, आप यहाँ पर आई हो तो प्रसाद ग्रहण करके जाइए। प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। प्रभु का नाम लेते रहिए, सभी दुख सभी कष्ट अपने आप ही मिट जाएंगे। स्वामी बहुत कष्ट में है। राम नाम की अद्भुत महिमा है पुत्री, बस विश्वास जागृत होने की देर है। प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। प्रभु का नाम लेते रहिए, सभी दुख सभी कष्ट अपने आप ही मिट जाएंगे। जय श्री राम। प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। प्रभु का नाम लेते रहिए। अनंत परीक्षाओं के पश्चात अब तुलसीदास जी को सम्मान भी मिल रहा था और इस घोर कलयुग में वो प्रभु श्री राम का प्रचार करने में सफल भी हो रहे थे। किंतु अब ज्ञानरथ शास्त्री भी उनके अनुयायी बन चुके थे। अब तो उन पर कोई प्रश्न नहीं उठ रहा होगा ना गजानन। जिस प्रकार पद पाने के बाद उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए नित्य सजग रहना पड़ता है, उसी प्रकार महानता के चरम पर पहुंचने के लिए तो पग पग पर संघर्ष करना होता है। वही गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ भी हो रहा था। अभी तक लोग उनकी भक्ति के साक्षी बने थे, अब वो उनकी भक्ति का चमत्कार भी देखने जा रहे थे। माँ, देखिए भाभी आ गई। पुत्री रोहिणी, वैद्य जी मिले, दवाई दी उन्होंने कोई? हमने सारे प्रयास कर लिए, पुत्र सरयू का तो ज्वर कम ही नहीं हो रहा है। बहुत कष्ट में है मेरा पुत्र। प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। प्रभु का नाम लेते रहिए, सभी दुख सभी कष्ट अपने आप ही मिट जाएंगे। जय श्री राम। स्वामी, कुछ नहीं होगा आपको, बस वैद्य जी आते ही होंगे। मैं आपके लिए दवाई तो लेकर आई थी और अभी प्रभु श्री राम का प्रसाद भी लेकर आई हूँ। मुन्नी, महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे गांव आए हैं और उन्होंने कहा है प्रभु श्री राम का नाम लेने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप भी प्रभु श्री राम का नाम लीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। पुत्री, सरयू की स्थिति तो चिंताजनक है। लगता है जैसे अधिक समय नहीं है इसके पास। किंतु औषधि जब व्यर्थ हो जाती है तो वहां भक्ति काम आती है पुत्री। अब तुम्हारे पति को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। भगवान श्री राम ही रक्षा कर सकते हैं। सरयूनाथ की प्रभु श्री राम का नाम ही पर्याप्त है। प्रभु का नाम लेते रहिए, सभी दुख सभी कष्ट अपने आप ही मिट जाएंगे। जय श्री राम। हे प्रभु, जब से संत गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ आए हैं, मैं उनकी रोज पावन कथा सुनने जाती रही और वो बार बार दोहराते हैं प्रभु श्री राम दयामयी हैं, करुणा के सागर हैं। राम नाम की महिमा से भव सागर पार हो जाता है। कोई भी दुख या कोई भी कष्ट सब मिट जाते हैं। अब वही मुझे बताएंगे कि मेरे स्वामी कैसे ठीक होंगे।
तुलसीदास जी। प्रभु श्री राम की कृपा से सदा सौभाग्यवती भव। भाभी, भाभी देखो ना वहाँ कैसा अनर्थ हो गया। भैया नहीं, नहीं। अभी अभी आपने मुझे प्रभु श्री राम के नाम से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया था, तो फिर ये कैसे हो सकता है? आपके शब्दों ने मेरे हृदय को एक आस दी थी। प्रभु श्री राम के नाम में बहुत शक्ति है। उनका नाम लेने से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो फिर हे राम भक्त, प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो आपने आशीर्वाद दिया था वो गलत कैसे हो सकता है? संसार में जो भी होता है प्रभु श्री राम की इच्छा से ही होता है। तब तो आपका आशीर्वाद भी मुझे उन्हीं की इच्छा से मिला है। तो फिर स्वामी की मृत्यु कैसे हो गई? सौभाग्य के स्थान पर मैं दुर्भाग्य की भागी कैसे बन गई? धीरज रखिए देवी, प्रभु की इच्छा में दुर्भाग्य नहीं, सौभाग्य ही होता है। ऐसा है तो जीवित कर दीजिए ना मेरे स्वामी को। ऐसे क्यों खड़े हैं आप? चलिए ना, कर दीजिए मेरे स्वामी को जीवित। प्रमाणित कीजिए हर कष्ट का उपाय श्री राम का नाम ही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती देवी। मुझे अपने प्रभु श्री राम और उनके नाम दोनों पर पूर्ण विश्वास है। तो फिर एक पल का भी विलंब मत कीजिए संत तुलसीदास जी। चलिए और कर दीजिए जीवित मेरे पति को। ये तो सरयूनाथ की धर्मपत्नी रोहिणी है ना? संत तुलसीदास जी इनके साथ कहाँ जा रहे हैं? मृत्यु हो गई सरयूनाथ की। प्रभु श्री राम की कृपा से संत तुलसीदास उन्हें पुनः जीवित करेंगे। आज संत तुलसीदास जी चमत्कार करेंगे। श्री राम की कृपा से एक मरे व्यक्ति को फिर जिंदा कर देंगे। पहले ऐसा तो नहीं हुआ। प्रभु श्री राम की कृपा हुई कि नहीं ये भी चलकर देख लेते हैं। चलो चलो चलकर देखते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। चलो। मरे हुए आदमी को जिंदा करेगा? या तो कोई बहुत बड़ा संत है या बहुत बड़ा ढोंगी जो इन भोले भाले गांव वालों को बेवकूफ बना रहा है। कोई बहुत दिलचस्प चीज होने वाला है। चलो चलकर देख लेते हैं आखिर माजरा है क्या। हाँ चलो देखते हैं। दुख मत कीजिए माँ, हमें छोड़कर कहीं नहीं गए स्वामी। प्रभु श्री राम की कृपा से, संत तुलसीदास जी की चमत्कार से वो हमारे बीच होंगे माँ। आइए ना तुलसीदास जी। ये आप क्या कह रही हैं? मैं कोई चमत्कार नहीं जानता। मैं तो केवल भक्ति जानता हूं, अपने प्रभु श्री राम की भक्ति, और वही कर सकता हूं। यदि कोई चमत्कार करना होगा तो मेरे प्रभु श्री राम करेंगे। आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, प्रभु श्री राम का नाम लेकर उसे खाली मत जाने दीजिएगा। इस अभागन को सौभाग्यवती बना दीजिए। हे राम भक्त, अब आप ही कोई चमत्कार कीजिए। देवी, चमत्कार करना ना करना तो केवल प्रभु श्री राम के हाथ में है। मैं तो उनका तुच्छ भक्त मात्र हूं, केवल पूरी निष्ठा से उनकी भक्ति ही कर सकता हूं। तुलसी साथी वित्ति के विद्या विनय विवेक, साहस्य सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसे एक, राम भरोसे एक।
चलो, अब यमद्वार के खुलते ही तुम यमलोक पहुंच जाओगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ आके वक्त बर्बाद किया है हमने। यहाँ कोई चमत्कार जैसा नहीं होने वाला है। चलो यहाँ से। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री, जय श्री राम, जय जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जानकी नाथ सहाय करे स्वामी, जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे। स्वामी के प्राण लौट आए हैं। हे संत गोस्वामी तुलसीदास जी, किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? आपके चमत्कार को नमस्कार। मेरा कोई चमत्कार नहीं था देवी, ये मेरा चमत्कार नहीं था, ये मेरे प्रभु श्री राम की भक्ति का चमत्कार था। सगुन ध्यान रुचि सरस नहीं, जिरगुन मन ते देरी। तुलसी सुमिरहु राम को, नाम सजीवन मूरी। यदि सगुन नाम में रुचि ना हो और निर्गुण नाम में मन ध्यान ना लगा पाए, तो ऐसे में केवल प्रभु श्री राम के नाम का ही स्मरण करना चाहिए। वही संजीवनी बूटी का काम करता है। जय श्री राम, जय श्री राम। बादशाह सलामत, गुस्ताखी माफ। यकीन कीजिए, हमने अपनी आंखों से देखा है, मुर्दे में जान आ गई, ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। नायाब और चमत्कारी चीज बादशाह जहांगीर के दरबार की नूर बननी चाहिए। बाबा चमत्कारी है, जाओ तोल दो उसे सोने चांदी में। उसकी जगह उस गांव में नहीं, हमारे दरबार में होनी चाहिए। जाओ लेके आओ। मुगल सिपाही आश्रम की तरफ आ रहे हैं। क्यों भला? मुगल सिपाहियों का यहाँ क्या काम? मुझे तो कुछ बुरे की आशंका हो रही है। मुगल सिपाही आश्रम की तरफ आ रहे हैं। क्यों भला? मुगल सिपाहियों का यहाँ क्या काम? मुझे तो कुछ बुरे की आशंका हो रही है। कुछ बुरा नहीं होगा, चिंता मत कीजिए। और वैसे भी यदि कोई विपदा आने भी वाली होगी तो उसके विषय में पहले से चिंता करके क्या लाभ? हमें तो उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम। हमारे आश्रम में आपका स्वागत है। कहिए कैसे आना हुआ?
बादशाह सलामत ने खुद आपके लिए तोहफा भेजा है, मंजूर कीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। आपके बादशाह ने मेरे लिए ये उपहार क्यों भेजे? उस दिन आपका चमत्कार हमने भी देखा था और हमने ये बात बादशाह सलामत तक पहुंचा दी थी कि आप एक चमत्कारी बाबा हैं। तो बादशाह सलामत आपसे मिलना चाहते हैं, अपने दरबार में वो आपको जगह देना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं कोई चमत्कारी बाबा नहीं हूँ। मैं तो प्रभु श्री राम का एक तुच्छ भक्त मात्र हूँ, उनका दास हूँ। मैं ये उपहार नहीं ले सकता। मुझे धन में कोई रुचि नहीं है। भक्ति ही मेरा धन है, वही मेरे आभूषण। आप जानते हैं बादशाह सलामत ना कहने वाले को क्या सजा देते हैं? चुपचाप ये तोहफे रख लीजिए और चलिए हमारे साथ बादशाह सलामत के पास। मेरे लिए मेरे प्रभु श्री राम ही मेरे बादशाह हैं, वही मेरे मन के राजा भी। मैं आपके बादशाह जी का आदर करता हूँ। यदि वो यहाँ हमारे आश्रम में आएंगे तो हम उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुगल बादशाह जहांगीर के बुलावे को मना कर दिया, उसकी इतनी हिम्मत! माफ कीजिए बादशाह सलामत, संत आदमी है वो। बादशाह के ओहदे की जो इज्जत ना करे उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। बंदी बना के लिए आओ, अभी जाओ। जी हुजूर। बादशाह के हुक्म की तामील नहीं करने वाले को तो सजा मिलकर रहेगी। आप इनका हाथ क्यों बांध रहे हैं? जो भी बीच में आएगा वो भी सजा पाएगा। सुनो भाई, मुझे बांधकर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तो अपनी स्वेच्छा से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलिए, किंतु ये मत भूलिएगा कि आप हमारे बंदी हैं। कोई इतने महान राम भक्त को भला बंदी बना के कैसे ले जा सकता है? मित्र, ऐसा प्रथम बार तो हो नहीं रहा। भूल गए, लंकापति रावण ने भी स्वयं प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को बंदी बनाने का प्रयास किया था। जब स्वयं बजरंग बली के साथ ऐसा हो सकता है तो मैं तो उनकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ। आप यहाँ पर खड़े रहकर बातचीत करने में हमारा वक्त बर्बाद मत कीजिए, चलिए। सदा स्मरण रखना, वही होता है जो प्रभु श्री राम चाहते हैं। होई ही सोई जो राम रचित राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। चलिए। ये तो संत तुलसीदास जी ने वही कहा जो वो सदैव कहते आए। होगा वही जो प्रभु श्री राम ने रच रखा। व्यर्थ की चिंता या तर्क वितर्क कर हमें अपने आप को परेशान नहीं करना चाहिए। हमारे हुक्म को नहीं मानना एक गुनाह है और हमारे हुक्म की तामीर जो ना करे उसे हम मनाने पर मजबूर कर देते हैं। क्यों? सही है ना संत महाराज? होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। जहांपना ये कहना चाहते हैं। भाषा हम भी जानते हैं, इनकी बात भी समझ आती है, मगर हमारे दरबार का दस्तूर क्या है शायद इन्हें पता नहीं। हमारे दरबार में जो भी आता है बादशाह के सामने सर झुकाता है। मेरे राजा तो प्रभु श्री राम, यदि वो मेरे समक्ष आएंगे तो मेरा ये शीश अपने आप झुक जाएगा। तो इन सिपाहियों ने सही कहा था, आप हमें बादशाह नहीं मानते। आप इस साम्राज्य के बादशाह हैं, परंतु जिस सिंहासन पर आप विराजमान उस पर आपसे पहले कोई और बैठता था और आने वाले भविष्य में आपके स्थान पर कोई और बैठेगा। परंतु मेरा शीश तो केवल उन्हीं के सामने झुकता है जो मेरे मन मंदिर के सिंहासन पर विराजमान है। वो जो अजर है, अमर है, अनंत, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। मेरे प्रभु श्री राम हैं।
वही हम सबके राजा हैं, वही हम सबके स्वामी हैं। उनके समक्ष हम सभी भिक्षुक के समान। मैं भी और आप भी। इतनी गुस्ताखी! जहांपनाह के दरबार में खड़े होकर उन्हें ही भिक्षा मांगने वाला बुला रहे हो। रुक जाओ। मोगलिया सल्तनत के बादशाह के दरबार में खड़े हो तुम, फिर भी तुम्हें हमारी हैसियत का अंदाजा नहीं हो रहा है। लगता है तुम्हारी आंखों पर तुम्हारी भक्ति की पट्टी बंधी हुई है। मैं चाहूं तो तुम्हें अपनी सजाए मौत दे सकता हूं, मगर तुम्हें जिंदा रखने की एक ही वजह है। मैं जानना चाहता हूं, क्या तुम सच में मुर्दे में जान फूंकने का चमत्कार कर सकते हो? बादशाह जी, चमत्कार तो मेरे प्रभु श्री राम करते हैं। मैं तो उनका तुच्छ भक्त मात्र हूं, केवल उनकी भक्ति करता हूं। ये जो राम नाम की जो धुन तुमने लगा रखी है, ऐसी क्या खासियत है इस राम नाम में? राम नाम कलि काम तरु, राम भक्ति सुरधेन, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। अर्थात प्रभु श्री राम का नाम कलयुग में उस कल्प वृक्ष की भांति है। प्रभु श्री राम का नाम सभी मनोरथ पूरे करने वाली कामधेनु की भांति है। प्रभु श्री राम का नाम संसार में सभी मनोरथ पूरे करने वाले सद्गुरु के चरणों की रज के समान। तुम्हारा मतलब तुमने नहीं, राम नाम ने उस मरे हुए आदमी को जिंदा किया था? तो ऐसा है, राम नाम को भी तुम्हें मेरी सजा से बचाना चाहिए। कहो, होगा ऐसे? राम नाम लेकर तुम मुझसे बच सकोगे? मेरी रक्षा के लिए प्रभु श्री राम के नाम की तो आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए तो प्रभु श्री राम के परम भक्त प्रभु श्री बजरंग बली का स्मरण ही पर्याप्त होगा। अच्छा, तो ले लो उनका नाम, बचा लो अपने आप को। बेड़ियों में जकड़कर डाल दो इसे कैदखाने में, इस पड़ बोले संत को।
जहां पना जिन भगवान का गुणगान तुलसीदास कर रहे हैं वो वानर श्रेष्ठ राम भक्त हनुमान जी हैं। शायद इसलिए ये वानर यहाँ पहुँच गए हैं। तुलसीदास आजाद होंगे तभी इनका गुस्सा कम होगा और इनका हमला बंद हो जाएगा। छोड़ दो उन्हें, आजाद कर दो तुलसीदास को, छोड़ दो। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका क्रोध शांत हो गया। आप सबने प्रत्यक्ष रूप में प्रभु श्री राम की महिमा देख ली, बजरंग बली का प्रकोप भी देख लिया। अब वो आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। आप जैसे भक्त की भक्ति पर शक किया हमने। इस जहां के आगे जो जहां है उसके बादशाह के बादशाहित को नहीं समझ पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मुझसे जो गलती हुई है उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूं। भविष्य में कोई भी भक्त यदि अपने प्रभु की भक्ति में इस प्रकार तल्लीन तो उसकी भक्ति का अपमान कभी मत कीजिएगा। और हाँ बादशाह जी, आज आपके जिस महल पर प्रभु बजरंग बली की वानर सेना ने आधिपत्य स्थापित कर लिया था, इसका नाम भी आप प्रभु श्री राम के नाम पर ही रखिएगा। उचित है। इस प्रकार तुलसीदास जी की रचना के कारण बादशाह को भी वो किला त्यागना पड़ा और भक्ति रस से पूर्ण जो 40 चौपाई वाली रचना उन्होंने रची उसका नाम पड़ा हनुमान चालीसा। तुलसीदास, तुम्हारी इस रचना की जितनी भी मैं प्रशंसा करूं वो कम है। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति को तुमने इतने सुंदर और सरल शब्दों में पिरोया है जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। तुम्हारी ये रचना तो तुलसीदास सदैव मेरे हृदय के निकट रहेगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे द्वारा रची गई मेरी इस चालीसा का आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से पाठ करेगा मैं उसके संकट अवश्य दूर करूंगा। प्रभु, मैंने आज तक अपने जीवन में जो भी किया है वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा से और स्वयं आपके मार्गदर्शन से ही किया है। तो आज आपसे एक बार पुनः ये विनती है इस भक्त की कि मेरा आगे का मार्ग भी प्रशस्त करें और मुझे बताएं कि मुझे अब आगे क्या करना है। बस तुम इसी प्रकार राम नाम का प्रचार करो। भक्ति रस में रची नई रचनाओं से इस कलयुग में भक्ति भाव को बढ़ावा दीजिए। यही तो आपका कर्तव्य है। जो आज्ञा प्रभु। कल्याण हो संत गोस्वामी तुलसीदास। जय श्री राम। इस घटना के पश्चात संत तुलसीदास जी के प्रभु श्री राम की भक्ति पर किसी ने प्रश्न नहीं उठाया होगा। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उन्हें पग पग पर अनेकों परीक्षाएं देनी होती हैं, जिनमें से कुछ भक्त तो अपनी भक्ति की शक्ति से उन्हें पार कर लेते हैं, पर कुछ परीक्षाओं में उन्हें प्रभु का साथ चाहिए होता है और प्रभु ऐसे अवसर पर स्वयं आकर भक्तों का हाथ थामते हैं, उनकी सहायता करते हैं
आगे चलकर जो वृंदावन में हुआ वो इसका उदाहरण था। जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है तो ईश्वर भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। तब हर संकट छोटा पड़ जाता है।